गाजा में इजराइल हमले को लेकर अब अमेरिका और इजराइल में भी मतभेद साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू का दृष्टिकोण इजराइल की मदद करने से ज्यादा उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं अब नेतन्याहू ने जो बाइडेन की बात को खारिज कर दिया है और कहा कि उनकी यही मतलब है कि मैं जनता की इच्छा को छोड़कर अपनी निजी नीतियां लागू कर रहा हूं। इस मामले में वह पूरी तरह गलत है। बता दें कि जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि गाजा में मारे जा रहे मासूमों पर भी नेतन्याहू को ध्यान देना चाहिए। बता दें कि गाजा में करीब 5 महीने से युद्ध चल रहा है। वहीं अमेरिका हमास के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल का साथ देता नजर आ रहा है, लेकिन अब नेतन्याहू पर उनका फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा है। अक्टूबर महीने में हमास ने इजराइल पर हमला करके सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। नेतन्याहू अभी अपने सभी बंधकों को छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसके लेकर इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल में मध्यावधि चुनाव की भी मांग उठने लगी है। नेतन्याहू का दावा है कि इनकी नीतियों को जनता का समर्थन मिला हुआ है। जनता की इच्छा को ही ध्यान में रखते हुए गाजा में बचे हुए हमास आतंकियों की टुकड़ी को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक बार हमास का खात्मा हो जाए तो फिर गाजा को फलस्तीनी प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, जो कि बच्चों को भी आतंकियों के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि आतंकवाद का परिणाम क्या होता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन फलस्तीनी अथॉरिटी में भी सुधार करने की बात कही थी। बता दें कि इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी प्रशासन की आंशिक सरकार है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास ने इजराइल में करीब 1200 लोगों को मार दिया था। इसके बाद इजरायली हमलों में गाजा में करीब 31,045 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें, हमास की राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हुसाम बदरान का कहना है कि बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए हमास प्रतिनिधि मंडल के काहिरा दोबारा जाने की अभी कोई तारीख नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा की बुनियादी जरूरतों और फलस्तीनियों की निष्पक्ष मांगों का जवाब देने से साफ इनकार करते हैं। यह कोई नई बात नहीं। बता दें, कई दिनों की बातचीत के बाद और बिना किसी अंतिम निर्णय के हमास प्रतिनिधि मंडल 7 मार्च को काहिरा से वापस चला गया। इसके अलावा गाजा नगर पालिका ने रविवार शाम रमजान के दौरान मानवीय सहायता के लिए अपील की। नगर पालिका ने अपने बयान में कहा कि जैसे जैसे रमजान करीब आ रहा है, गाजा के लोगों को इजरायली हमलों के कारण गंभीर मानवीय संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमले के कारण गाजा में पानी, स्वच्छता और अव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बुनियादी सेवाओं, ईंधन, पानी और बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मांगी है। बता दें, गाजा भुखमरी और निर्जलीकरण से मरने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा पट्टी में कुपोषण और निर्जलीकरण से अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।